Namaskar dosto, once again welcome you all in my show India's upcoming superstars. I am Manoj Maheshwar with once again a new talent, upcoming talent and talent with lots of skills, Mr. Madhav Navkar. Madhav, welcome Thank you to this show. And Madhav जो है ये he is one of our MFI achiever and he has got trained couple of years back, and but since then I have seen him, his skill, his dedication, determination, his hardworking nature, and today finally it was my desire to be with Madhava you, sir. in my show India's upcoming superstars. And ये जो शो है आज का, ये हर उस अपकमिंग टैलेंट, हर अपकमिंग एक्टर, राइटर, फिल्म मेकर को देखना चाहिए, क्योंकि ही इज़ लाइक हैज़ गॉट टैलेंट भरा हुआ है माधव में, बट उसके बावजूद सीखने की लालसा इनके अंदर उतना ही ज़्यादा है. तो माधव, Yes, sir. वेलकम वंस अगेन. Thank you, sir. Thank you. और मैं बहुत दिनों से चाह रहा था माधव कि मैं आपको इस शो पे लेकर के आऊँ. जी सर. जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा आपसे, ये एक ऐसा शो है जहाँ पे अपकमिंग टैलेंट को लोग देखेंगे रूट लेवल से. जी. अंडरस्टैंड. और मुझे मालूम है कि आप आने वाले कल के नवाज हैं, आने वाले कल के पंकज त्रिपाठी हैं. इनफैक्ट आपकी अपनी एक छवि होगी और मुझे वो दिख जाता है, बिकॉज कैन आई हैव बीन मेकिंग फिल्म सिंस 20 years. तो जी, जी, जी. मुझे मालूम है और मुझे बहुत खुशी है, वी आर फॉर्चुनेट कि आपने MFI में ट्रेनिंग ली. और तो पहले मुझे ये बताइए कि MFI में ट्रेनिंग के दौरान आपकी किस तरह की यादें हैं और किस तरह की चीज़ें आपको आती है याद. सर मतलब मैं अपने आप को खुद भी बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मतलब मैं यहाँ पर सीखा और मतलब यहाँ पे अलग अलग टीचर्स और हर एक का सिखाने का तरीका अलग अलग था. तो मुझे अच्छा लगा कि हर टीचर का एक अपना अप्रोच है, उसकी अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं, उनका एक अलग कोर्स है, अलग करिकुलम है. तो वो अलग अलग आपको एज एन एक्टर काम आ रहा है. बहुत बहुत काम आता है सर, बहुत काम आता है. सीखना, एक्टिंग सीखना मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना तो बहुत ज़रूरी है सर. और दोस्तों, माधव को लेकर के हमने एक फ़िल्म की थी और फिल्म का नाम था फ्लाई, और वो फिल्म आपको मिल जाएगा MS प्लेयर पे और YouTube पे, MFI पे. तो फ्लाई को लेकर के आपकी कैसी यादें हैं, क्योंकि फ्लाई के डायरेक्टर सम्राट दास जी, जी, जो जी. खुद एक बहुत ही, उनका विज़न जो है फिल्म को लेकर के बहुत बड़ा होता है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो फ्लाई के दौरान कैसा रहा आपका शूटिंग, कैसा रहा आपका साथ में काम करना? साथ में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. सम्राट सर मतलब जब मूवी से पहले से भी जब हम लोगों की वर्कशॉप हो रही थी जी, तो उस दौरान से भी सम्राट सर के साथ काफ़ी मतलब मज़ा आता था काम करने में. हाँ, मज़ा आ रहा था काम करने में उनके साथ. और इवन उन्होंने जब एक्टिंग की कुछ चीज़ें सिखाई तो वो भी बहुत अच्छा था. और सेट पे बहुत स्मूथ रहा था, कोई सारा काम प्रोफेशनली बहुत स्मूथ तरीके से हुआ मेरे एंड से. मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करना, वहाँ रहना. ओवरऑल सेट जो था हमारा काफ़ी अच्छा था. और एज एन आर्टिस्ट भी मतलब उनका जो स्टोरी थी, जो सोसाइटी को जो स्टोरी से बताना चाहते हैं, फिल्म से बताना चाहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कम टाइम में, सम्राट ने कम समय में उस कहानी को जिस तरह दर्शाया है, इट वाज ब्रिलियंट. और आई एम थैंकफुल टू सम्राट ऑल्सो. सम्राट दास जो मेरा मित्र है, मेरा फ्रेंड भी है, और ही हैज़ अ वेरी बिग विज़न फॉर फिल्म सिनेमा. और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने उनके अंडर में ये फिल्म किया, एंड ये फिल्म को पूरे वर्ल्ड वाइड लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं इस फिल्म की, द वे द फिल्म वॉज मेड. एंड आई एम थैंकफुल सम्राट वंस अगेन एंड द टीम MFI, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने में और बनने में सपोर्ट किया, क्योंकि मेरा तो पैशन ही है फिल्म मेकिंग. और मैं चाहता हूँ कि मेरे MFI के अचीवर्स, MFI एक्टर्स मेरे फिल्म में दिखे. और जो कभी अमच्योर थे, ट्रेनिंग में आने के पहले वो एक अननोन फेस थे, और आज जब मैं आपसे मिलता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है. आई फील दिल से कि आप मेरे फ्लाई के एक्टर हैं. और दोस्तों, एक बात और जानना चाहिए कि माधव जो है
एक्टिंग के साथ साथ राइटिंग में भी बहुत अच्छा है। और हम जानेंगे माधव से कि राइटिंग में कैसे आना हुआ। माधव, क्या जरा बताइए कैसे आप एक्टिंग करते करते और राइटिंग की तरफ आपका रुझान गया? क्या पहले से ही आपको इसमें आना था या अचानक कुछ ऐसी घटना हुई कि आपको करना पड़ा? सर घटना भी हुई है ऐसी, और आना था मुझे ऐसा लगता है शायद, क्योंकि जब एक तो पहले मैं कॉलेज में था, जब हमारा कॉलेज बहुत टेक्निकल कॉलेज था, टेक्निकल डिग्री की है मैंने, तो वहाँ पर प्लेज होते थे, तो वहाँ पर हमारे पास कोई लिखने के लिए होता नहीं, सभी दोस्त लोग आपस में लिख लेते थे। तो तब से भी हम लोग लिखने की लिख रहे थे, मतलब जैसे दोस्त कॉलेज में 2-4 लोग हम ही लिखते थे, कुछ ना कुछ करते थे। और यहाँ पर आने के बाद मैंने सिर्फ पहले तो स्टार्ट एक्टिंग से ही किया कि ऑडिशन दो, लोगों से मिलो, मोस्टली ऑडिशन से देता है, जो शुरू में इंसान आता है, और थिएटर करो, साथ में क्लासेस करो। तो इसके साथ मुझे जब लोगों से मिलता था तो ऐसे ही पूछ लेता था, कुछ लिखने के लिए है क्या, कुछ लिख सकता हूँ क्या। तो वैसे कर करके फिर मैंने स्किट्स वगैरह लिखे कहीं, फिर रेडियो के एड्स लिखे कुछ मैंने, और फिर ऐसे लोग मिलते लगे। फिर ट्रांसलेशन, शुरू में ट्रांसलेशन मैंने बहुत किए थे, हिंदी टू इंग्लिश कर दो, इंग्लिश टू हिंदी कर दो। फिर मुझे एक राइटर हैं, उनके साथ असिस्ट करने का मौका मिला, और अभी उनके साथ 1 साल असिस्ट कर चुका हूँ मैं। वहाँ पे मतलब स्क्रीन प्ले लिखना, स्क्रीन प्ले का पूरा मतलब उनके पास मार्केट से काम आता रहता है, और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ मतलब अभी कर रहा था, अभी जस्ट फ्री होगा, फ्री वहाँ से जस्ट अभी कहना चाहिए ड्यूटी मेरी खत्म हुई है, निवृत्त हुआ हूँ अभी ड्यूटी से। जी, तो वहाँ 1 साल तक मैंने काम किया, तो काफ़ी हम लोग स्क्रीन प्ले ही करते रहते थे, बस मूवीज आती रहती थी, उसको लिखो, स्क्रीन प्ले पढ़ो, डायलॉग पढ़ो, इससे मेरी समझ बहुत बढ़ गई राइटिंग को लेकर। और क्या आपको लगता है माधव की एक एक्टर को अगर राइटिंग का भी स्किल है उसके अंदर, क्या लगता है कि आपको एक्टिंग में स्क्रीन पे अपने किरदार को प्रेजेंट करने में इजी होता है? ये होता है सर। ये मैंने कुछ वक्त पहले ही रियलाइज़ किया था कि एकदम पर्सनल जो मैं बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो जो मैंने बेस्ट सीन्स में एक्ट किया था वो मेरे ही लिखे हुए थे। ओह हाँ, मतलब एक प्रकार से जब कैरेक्टर मेरे अंदर दिमाग में पूरा बन चुका है, तो उसको पर्दे के सामने बनाना, स्टेज पर बनाना मुझे बहुत ईजी लगा, क्योंकि मैंने ही लिखा कैरेक्टर, तो मेरे दिमाग में पूरा वो तैयार है कैरेक्टर, उसका जो इनर जर्नी जो। इसका मतलब है माधव कि अगर मेरा भी ये मानना है, क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, मैं भी, मेरी जो पहली फिल्म आई थी मैंने खुद ही उसको स्क्रिप्ट किया था, लिखा था, डायलॉग, स्क्रीन प्ले एंड एवरीथिंग। तो मुझे भी ऐसा लगता है, या मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हर एक्टर को जिसको भी एक्टिंग में आना है, भले ही उसको फिल्म मेकर नहीं बनना हो, फिर भी क्या उसको स्क्रिप्ट रीडिंग या स्क्रिप्ट लिखने का तरीका, राइटिंग उसको आना चाहिए, या उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो सीन को लिख सके, लिखे हुए को पढ़ सके, समझ सके? हाँ सर, लिखे हुए को पढ़ सके, समझ सके, मतलब जो टेक्स्ट का जो पूरा एक समझ होती है जो एक्टर को होनी चाहिए, वो तो बहुत मस्ट है ही। और लिख सके ना लिख सके, मतलब मुझे पर्सनली मुझे तो लगता है कि मैं अगर लिख सकता हूँ तो मैं देखिए मेरे सामने आप एक प्रूफ है। आप देखिए फ्रेंड्स कि माधव एक एक्टर के रूप में यहाँ मेरे सामने आया और MFI ज्वाइन करके एक्टिंग कोर्स पूरा किया, और मेरे लिए भी सरप्राइज़ रहा, मैंने अभी जाना कुछ महीने पहले कि माधव के अंदर राइटिंग स्किल भी है। और अब मुझे ये मेरी भी जागी इच्छा कि माधव हमारे भी MFI के लिए कुछ स्टोरीज लिखे, जैसे पंचरत्न, अभी स्टॉप क्राइम, पंचरत्न, और भी शॉर्ट फिल्में, फीचर फिल्में हैं। तो जो भी जॉनर रहे माधव का वो लिखे, और हमारे लिए भी आप लिखे, और आपके लिखे हुए स्क्रिप्ट पे आप खुद भी काम करें, और भी आर्टिस्ट जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, कास्टिंग करके, ऑडिशन लेकर के उसको हम लोग बनाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मेरा जो अगला सवाल ये है कि टेल मी अबाउट योर पेरेंट, कि आप जब इंडस्ट्री में आना चाहें, अक्सर लोग पढ़ाई करके जॉब कर लो बेटा, या फिर आप सेट हो जाओ लाइफ में, तो ऐसा कुछ रहा आपको कि आप फिल्म में मत जाओ, आप जॉब कर लो, ये लाइन बहुत अनसर्टेन है, या क्या है? हाँ, थोड़ा शुरू में तो रहा था। इवन मैं जब कॉलेज के बाद उन्हें बताया तो पहले तो इतना हाँ तो नहीं बोली, फिर मुझे खुद भी लगा कि मैं जॉब के साथ अगर मैं थोड़ा मैनेज कर सकूं, बट जॉब करना दिन भर और फिर शाम को थिएटर करना, ये ज़्यादा लंबा कैरी हो नहीं पाया। तो मतलब
कई बार मैं यहाँ भी नहीं कर पाता था कि यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ नहीं कर पाएंगे, वैसा रहता था। 1 साल मैंने किया है, जॉब किया है वैसे मैंने सर, किया, हाँ जॉब किया है मैंने। फिर उसके बाद जॉब के बाद मैंने चालू किया है, तो मुझे जॉब करना अच्छा लगा। अच्छा मतलब वो भी कहीं ना कहीं आपको एक्टिंग में और फिल्म मेकिंग में हेल्प ही होगा, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व तो हम करते ही हैं सर। मतलब मुझे पसंद लगता है कि मुझे ये एकदम पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं कि मुझे कल को कैरेक्टर मिलेगा, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर यही है कि इंसान जॉब करता है, कहीं काम पे जाता है, कुछ करता है। एग्जैक्टली। तो मैंने तो वही होगा। हाँ, तो मैंने 1 साल वो लाइफ जी ली है, तो मुझे वैसा भी अच्छा लगता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब सपोर्ट करता भी है आपको पूरा कि हाँ बेटा अब तुम एक्टिंग करो, राइटिंग करो, फिल्म के लिए ही अब पूरा आपका जीवन जो है वो समर्पित है। घर वालों को भी देखता है कि स्लो ही सही नहीं, थोड़ा कुछ प्रोग्रेस चल रहा है, इसके कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, दिख रहा है, तो फिर है ना, घर वालों को लगता है कि हाँ ठीक है, लड़का सही कर रहा है अपना। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है माधव कि मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि मैं भी मेडिकल ड्रॉप आउट हूँ, तो मुझे पता है कि अगर शिद्दत से अगर हम किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं तो रिजल्ट तो है। और वैसे भी इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, अभी तो स्कोप इतना बढ़ गया है। OTT के आने के बाद तो कंटेंट चाहिए, एक्टर्स चाहिए, और सभी लोग बड़े बड़े स्टार्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको नए नए एक्टर चाहिए, लेकिन उनके अंदर कैलिबर चाहिए। जी जी जी। और वो कैलिबर प्रैक्टिस से आता है, रिहर्सल से आता है, ट्रेनिंग से आता है, पॉलिश करने से आता है, पढ़ने से आता है ना। और बहुत सारे जो किताबें हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, दिनकर जी की, बहुत सारे पोएट हैं हमारे इंडिया में, तो उनकी जो बुक्स हम जब पढ़ते हैं, उनके लिखे हुए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए किरदार जीने में बहुत ही आसानी होती है, बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपका प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग? जैसे अभी आपने एक्टिंग भी किया, ऑडिशंस दिया, आपने एक्टिंग किया, हमारी फिल्म भी किया आपने, उसके अलावा आप अभी 1 साल से असिस्ट कर रहे थे एज अ राइटर। जी जी। तो अभी मुझे पता है कि आपके अंदर टैलेंट और स्किल और ज़्यादा बढ़ गया है, तो अभी आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अभी एक प्लानिंग तो ये है सर, मैं फिर से ऑडिशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। मुझे ऑडिशन का जो एक रिदम रहता है कि एक जो लगभग एक इंसान जब रिदम में होता है ऑडिशन देने के, तो लगभग रोज एक ऑडिशन दे ही रहा है, मिनिमम इतना हफ्ते 5 ऑडिशन देता ही है अगर रिदम में देता है। इसके फायदे भी है ना, आपको लोग जान पाते हैं। हाँ। और जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनको भी लगता है कि माधव बॉम्बे में अवेलेबल है। जी जी जी। हम कभी बुलाएंगे भी रात को 9 बजे कि भाई कल शूट है, तो आप हो, आप अगर लोगों से मिलते हैं तो मालूम पड़ता है, उनको भरोसा बढ़ता है कि भाई ये एक्टर तो है ही और हमारे बीच है। जी, मैं भी ये कहता हूँ हमारे एक्टर्स से कि ऑडिशन देना बहुत ज़रूरी है। और अल्टीमेटली अब तो ऐसा हो गया है कि जितने भी OTT आने के बाद कि अब तो बड़े मैंने आज ही इंटरव्यू देखा कि इमरान हाशमी जी ने टाइगर 3 के लिए डायरेक्टर, उसमें कुछ मिस्टर मनीष है डायरेक्टर है टाइगर 3 के। टाइगर 3 हाँ। तो सलमान खान के ऑपोजिट जो विलेन हो वो कैसा हो, किस तरह का हो, तो एक इमेज होता है डायरेक्टर का। तो उनके मन में था कि सलमान खान जी ने टाइगर 3 में एज अ विलेन उन्होंने ही सुझाया नाम इमरान जी का, लेकिन डायरेक्टर ने इमरान हाशमी को कहा कि एक लुक टेस्ट कर लेते हैं, कुछ आपका स्पीच कैसा है, आप थोड़े पतले से हो। तो इमरान जी ने डायरेक्टली बोला तो सर बोलो ना, मैं पूरा एक ऑडिशन वीडियो तैयार करता हूँ इमरान जी के लिए, जो उन्होंने खुद एक कितना बड़ा एक लाइफ जिया है एज एन एक्टर, इतने फिल्में दिया उन्होंने। बट इमरान हाशमी ने भी टाइगर 3 के लिए ऑडिशन दिया है, ऑडिशन दिया है। और ऑडिशन देने के बाद डायरेक्टर ने सुझाव दिया कि आप पतले हो, सामने सलमान खान है, तो आपको उसके लिए वेट गेन करना पड़ेगा, लेकिन मोटा नहीं, मस्कुलर। तो 6 महीना काम किया। मैंने आज ही इंटरव्यू देखा इमरान जी का, उन्होंने कहा कि मैंने 6 महीना वर्कआउट किया, दाढ़ी बढ़ाई, कि कैसे करना है, कैसे मुझे बोलना है, कैसे चलना है। उसमें कुछ मिस्टर आतिश का कैरेक्टर निभाया उन्होंने, विलेन। तो ऑडिशन देना ज़रूरी है एक्टर्स के लिए, और ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, यू शुड गिव ऑडिशन। तो अच्छा लगा मुझे। अब मुझे देखिए कि लास्टली आप अपकमिंग टैलेंट से इस इंडिया में या इंडिया के बाहर जितने भी इंडियन एस्पायरिंग एक्टर्स हैं आपके जैसे टैलेंटेड, और जिसको भी आगे एक्टर बनना है, उनके लिए आपके दिमाग में इस समय एक लाइन में
क्या संदेश आप देना चाहेंगे उस एक्टर्स को जिसे अभी आना है इंडस्ट्री में, जो बॉम्बे से बहुत दूर है, उन्हें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? एक जो मुझे लगता है कि टाइम तो लग जाता है, तो आप मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा ख्याल सोच लेते हैं, बहुत सपने देख लेते हैं, मैं जाऊँगा तुरंत ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ना हो पाए तो भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, शायद बहुत टाइम भी देना पड़ सकता है। तो एक ये बहुत बेसिक बात है, तो टाइम देंगे तो स्किल इम्प्रूव होएगा आपका, आप यहाँ रहो, 4 लोग अपने आप जानेंगे आपको। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुंबई में रहें। हाँ, मुंबई में रहें या मुंबई के आसपास रहें, या आप इतने इजी हो कि एक फ़ोन आया, आप जो है 2 दिन में लोकेशन पे आ जाए, शूटिंग पे आ जाए, ताकि लोग जाने आपको, भरोसा कर पाए। तो दोस्तों, सवाल जवाब तो बहुत सारे हैं, समय कम है, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं माधव का इंटरव्यू कर पाया, और इंटरव्यू करने के बाद मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि आज ये इंटरव्यू लाइव होगा शाम 7 बजे, आप लोग देखिए, और इस तरह से इस इंटरव्यू पे जरिए हम नए नए कलाकारों को लाते रहेंगे आपके बीच। सो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और सर्कल में इसको फैलाइए, ताकि हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन टीम है, डायरेक्टर की टीम है, बहुत सारे हमारे मित्र भी हैं, बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर्स बॉलीवुड में, वो सब जान पाए कि उनके बीच एक डायमंड आर्टिस्ट, एक्टर, राइटर माधव नवकर मौजूद है। थैंक यू माधव, थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू। शुभकामना है मेरी और मेरी टीम की कि आप अव्वल दर्जे के कलाकार बने और हम सबका नाम ऊंचा करें। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू।